Hello बच्चों, let's read the question. The potentiometer is best for measuring voltage as A. It has a sensitive galvanometer and gives none deflection. B. It has wire of high resistance. C. It measures potential difference like in closed circuit. And D. It measures potential difference like in open circuit. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है बेसिकली हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल और बैटरी। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट गिवन होता है, इट इज गिवन विद द बैटरी। एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज करते हैं आर, और इसका कनेक्शन हम यहाँ पे एक वायर के साथ बना देते हैं। इसको हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर का नाम देते हैं। नाउ इसी पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस हम यहाँ पे जिस भी बैटरी या सेल का हमें ईएमएफ निकालना होता है उसको हम यूज करते हैं। सपोज इसका ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे ई के बराबर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ये वेरी कर सकता है हमारे पास यहाँ पे। इसका कनेक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ, और जो गैल्वेनोमीटर की की होती है इसको हम यहाँ पे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक स्लाइड कर सकते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है ए बी वायर पे जहां पे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो जिस भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है उस पर्टिकुलर केस में हम उस लेंथ को कैलकुलेट कर देते हैं या मेजर कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पे स्केल कनेक्ट होती है, तो जहां पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है उसकी लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं और उसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज ये पॉइंट हमारे पास सी है यहाँ पे, तो जितना पोटेंशियल हमारे पास ए से लेके सी का होगा उतना ही पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे, या हम कह सकते हैं उतना ही ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे सेल का होगा। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज एज, कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो इसका क्या रीजन होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी तक हमने इसकी वर्किंग को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की हम यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो नल पॉइंट मिलता है उसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे बैटरी या सेल यहाँ पे यूज किया है उसके करस्पॉन्डिंग ही इस पूरे सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो होगी। यानी जो हम यहाँ पे सेल यूज कर रहे हैं जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है उसका इस करंट को फ्लो कराने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो ये हमारे पास ये वाला सर्किट है ये अपने आप में एज अ ओपन सर्किट का काम करता है। तो वी कैन से हियर सर्किट कंटेनिंग सेल और बैटरी एक्ट्स लाइक अ ओपन सर्किट। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जिस भी सेल का हमें मेजरमेंट करना है ईएमएफ का वो अपने आप में एक ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट का अमाउंट होगा वो 0 के बराबर होगा। और करंट का अमाउंट अगर इस सर्किट में 0 है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास सेल का उसका जो ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, जिस वजह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यहाँ पे इजीली, क्योंकि हमारे पास जो ए से लेके सी तक हमने लेंथ को मेजर किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वोल्टेज निकल के आई है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, और जितना यहाँ पे इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा वही सेल का या बैटरी का हमारे पास ईएमएफ होगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी मोर एक्यूरेट। उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो हमारे पास यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी वोल्ट मीटर अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है अगर हम यहाँ पे कोई सा भी प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर कंसिडर करते हैं तो उसका अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करती है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो ड्रॉप कर जाता है। यहाँ पे ओपन सर्किट का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो एक्यूरेसी की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज एज इट मेजर्स पोटेंशियल ड्रॉप लाइक
in a open circuit. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.